इस वीडियो में हम एम्बेडेड एआई के बारे में बात करने वाले हैं। एम्बेडेड एआई क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो अपने सेंसर, मोटर, एक्चुएटर और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस होने के बाद बिल्कुल वैसे ही अपना दिमाग को विकसित करेगा जैसे एक इंसानी बच्चा अपने दिमाग को विकसित करता है। ये अपने अनुभव से इस दुनिया के तौर तरीकों को सीखेगा। रोबोट की इसी सीखने की क्षमता को एम्बेडेड एआई कहा जाता है। ये रोबोट एआई की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने चारों ओर की चीजों को महसूस कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ उसका अनुभव भी बड़ा होता चला जाता है। इस एआई रोबोट में देखना और महसूस करना, क्रिया यानी चलना, हेर फेर करना, सीखना और गलती को सुधारना आदि प्रोग्राम जोड़े गए हैं। इस एम्बेडेड एआई की क्या खासियत है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, फिजिकल इंटरेक्शन। ये रोबोट अपने आप से किसी भी चीज को छू सकता है, उसे महसूस कर सकता है और अपने आसपास किसी भी जगह पर जा सकता है। नंबर 2, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन। ये रोबोट डाटा इकट्ठा करने के लिए एम्बेडेड एआई सेंसर, माइक्रोफोन, कैमरा और मोटर का इस्तेमाल करता है। नंबर 3, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इस रोबोट में ऐसा एल्गोरिदम सेट किया गया है जो अपने एक्सपीरियंस से अपने अनुभव को बढ़ा सकता है और इकट्ठा कर सकता है और बाद में इस अनुभव को इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसे अगर चलते चलते कहीं सड़क पर किसी गड्ढे में ये गिर जाता है तो दोबारा उस गड्ढे से ये बच जाएगा, क्योंकि ये अपने एक बार के एक्सपीरियंस से सीख चुका है कि कहां जाने पर उसे नुकसान हो सकता है। नंबर 4, एडेप्टिव बिहेवियर। ये रोबोट अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेता है, बिल्कुल जानवर और इंसानों की तरह। जैसे इंसान अपने आप को किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, इसे ही एडेप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। रोबोट की प्रोग्रामिंग के बाद बात करते हैं इसके हार्डवेयर की और इसके मॉडल की। इसे वर्ल्ड मॉडल एआई के हिसाब से बनाया गया है, जिसे एनवीडियाज ओमनिवर्स प्लेटफॉर्म से लिया गया है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है या यूं कहें कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो रोबोटिक मॉडल को सही ढंग से बनाता है और उसके मानक तय करता है। यही प्लेटफॉर्म रोबोट को ट्रेनिंग भी देता है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी शामिल हैं। इसमें कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे नंबर 1, सेंसर। सेंसर के माध्यम से आसपास के वातावरण की जानकारी इकट्ठा की जाती है और उसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जाता है। नंबर 2, एक्चुएटर्स। वो प्रोग्राम है जिसके माध्यम से रोबोट की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी सिस्टम के माध्यम से रोबोट इधर उधर चल सकता है और अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को ढाल सकता है। नंबर 3, कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब यह है कि एआई सिस्टम किस तरह से दूसरे एआई सिस्टम से कोलैबोरेट करेगा और किस तरह से लोगों से बातचीत करेगा। नंबर 4, अप्रोच। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी रोबोट ने सीखा है, इसका इस्तेमाल वह किस तरह से करेगा और कब कब करेगा। ये सारा प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर प्रोग्राम की जाती है। अब चलते हैं इसके इतिहास की ओर। एम्बेडेड शब्द कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत पहले आया हुआ शब्द है। इसे सबसे पहले 1788 में जेम्स बोट द्वारा कहा गया था और ये तभी से शुरू हुआ। जेम्स बोट ने भाप के इंजन में एक फीडबैक सिस्टम बनाया, जिसका उपयोग भाप को इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता था। 1940 के दशक में विलियम ग्रे बोल्टन ने यूके में साइबरनेटिक कछुए का आविष्कार किया। ये सबसे पहला रोबोट था जो अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकता था। 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शेकी रोबोट विकसित किया जो सीखने, योजना बनाने और तर्क करने में सक्षम था। 1973 में जापान के शोधकर्ताओं ने पहला पूर्ण पैमाने का रोबोट विकसित किया, जिसका नाम बावाट 1 था। ये रोबोट भी चल सकता था, बात कर सकता था और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत भी कर सकता था। 1980 के दशक में इन रोबोट में और सुधार किए गए। 1990 में इसी के आधार पर होंडा ने एसिमो जैसे रोबोट को विकसित किया। 2010 में डीप लर्निंग और सिमुलेशन में आगे की प्रगति हुई। इसी के आधार पर सेल्फ ड्राइविंग कार, हेल्थ रोबोट और स्मार्ट डिवाइस को बनाया गया। आज हम इसी एम्बेडेड एआई के माध्यम से रोबोट को बिल्कुल इंसानी समझ देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब 2024 में चीनी कंपनी रोबोट 13 ने स्टार 1 नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया, जो अब सबसे तेज 2 पैरों पर दौड़ने वाला रोबोट है। इसकी स्पीड 8 मील प्रति घंटा की है और ये 5 फीट 7 इंच लंबा है
और इसका वजन 143 पाउंड है। ये तेजी से चलने के लिए उन्नत एआई और शक्तिशाली मोटर्स का उपयोग करता है। एम्बेडेड एआई के कुछ और भी उदाहरण हैं, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, नासा के मंगल रोवर्स। नासा के परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स को मंगल ग्रह पर घूमकर वहां से डाटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूमैनॉइड रोबोट। होंडा के एसिमो रोबोट जो इंसान की तरह दिखते हैं, चल सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और मनुष्य से बातचीत भी कर सकते हैं। दूसरे रोबोट में सॉफ्ट बैंक पेपर रोबोट आते हैं, जो जापान में इन सॉफ्ट बैंक पेपर का इस्तेमाल दफ्तर में और घरों में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर किया जाता है। नंबर 3 पे आते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी एम्बेडेड एआई से लैस होती हैं, जो सड़क का नेविगेशन करने, किसी अवरोध का पता लगाने और खुद से ड्राइविंग करने के लिए सेंसर का उपयोग करती हैं। नंबर 4, ऑटोनोमस ड्रोन्स। ये ऑटोनोमस उड़ान मशीनें हैं जिनका उपयोग निगरानी, मानचित्रण और डिलीवरी करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन भी एम्बेडेड एआई से लैस होते हैं। नंबर 5, एसिस्टिव एंड मेडिकल रोबोट। मेडिकल मशीनें भी एक ही तरीके से एम्बेडेड लैस रोबोट हैं। इसमें कई तरह के उपकरण आते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान सर्जनों की सहायता करने वाले उपकरण, एक्सोबायोनिक्स, जो विकलांग व्यक्तियों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसी के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई मशीनें भी आती हैं। नंबर 6, इंडस्ट्रियल रोबोट। फैक्ट्री की ऑटोमेटिक मशीनें जिन्हें इंसानी द्वारा चलाया जाता है। नंबर 7, स्मार्ट होम डिवाइसेस। घर के कामों में आने वाली मशीनें जैसे वैक्यूम क्लीनर और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसके अलावा घर की सफाई करने वाला रोबोट रूम्बा और लोन मूवर भी एआई एम्बेडेड रोबोट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। फिर किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।